चलिए भाई, वर्ब। अगर वर्ब समझ नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ नहीं आया, तो पूरी ग्रामर में हमेशा ही परेशान रहोगे, हमेशा दिक्कत करेगा ये वाला टॉपिक। तो ध्यान से सुन लेना आज जरा, वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अभी भले ही आपको लग रहा होगा है ये तो आसान है, हेल्पिंग वर्ब में क्या इज एम आर ई तो होती है हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा अभी जो चीज बताई जा रही है। चलो भाई एक बार लाइक जरा सभी बच्चे कर देंगे, लाइक एक बार सभी बच्चे कर दो। चलिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्ब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए क्या बता सकते हैं आप? कोई बोलेगा क्रिया को वर्ब कहते हैं, हिंदी में जैसे क्रिया होती है उसको, ठीक है। कोई बोलेगा कि वर्ब हमें दिखाता है, एक्शन दिखाता है, वर्ब हमें एक्शन दिखाता है, वर्ब हमें किसी काम के होने की जानकारी देता है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, इसके बारे में बताए। जैसे मान लो मैंने कहा ही रन्स डेली, ही रन्स डेली, वह डेली, वह रोजाना दौड़ता है। तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में काम हो रहा है भागने का, भागने का। तो मैं अगर आपसे पूछूंगी कि वर्ब क्या है, तो वर्ब है यहाँ पे रन। इसका मतलब वर्ब क्या शो करता है? हमें एक्शन, हमें दिखाता है कि किसी काम में कोई, किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देख लीजिए, जो वर्ब है, वर्ब है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। जैसे ही, देखो ही क्या है? सिंगुलर है, तो जो वर्ब थी उसके साथ क्या लगा? एस लगा, रन्स लगा, ही रन्स। मान लो शी होता तो शी रन्स। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लो यहाँ पे नाम लिखा होता, रमेश लिखा होता, तो रमेश रन्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आप एस या ईएस लगाएंगे, सेकंड। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ही की जगह दे होता तो दे रन आ जाता, फिर दे के साथ रन्स नहीं लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाइए, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। पहली चीज तो इसको नोट कर लो, फर्स्ट पॉइंट ये नोट कर लो। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या नोट करना है? सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है कि एस या ईएस सिर्फ किस में लगता है? प्रेजेंट टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में एस या ईएस नहीं लगता, फ्यूचर टेंस में एस या ईएस नहीं लगता, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है आप, ठीक है। चलो आगे देखो। अब इसमें आपको दो तीन चीजें क्या देखनी है, देखो पहले, जैसे मान लो हमने कहा ही, शी, इट, वी, दे, यू और आप। तो ही क्या है? ही आपको पता है, ही होता है सिंगुलर, ही सिंगुलर होता है तो इसके साथ एस या ईएस लगेगा। तो मान लो हम रन को लेके अभी चल लेते हैं कि रन से रिलेटेड हम बना रहे हैं, ही रन्स, ही के साथ आ जाए ही रन्स। शी भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो इसके साथ भी लग जाएगा शी रन्स। इट किसके लिए यूज होता है? इट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। मान लो आपको चेयर की बात करनी है तो आप ही या शी नहीं कहोगे चेयर को, चेयर के लिए आप इट का यूज करोगे। तो इट का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो इट भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है। इसके साथ भी मान लो एस लगाना होता तो इट रन्स। नेक्स्ट, वी कैसा है? वी है प्लूरल, वी होता है प्लूरल, वी का मतलब होता है हम सब। वी में मैं अपने को भी इंक्लूड करूंगी, स्पीकर अपने को भी इंक्लूड करता है और बाकी सारे होते हैं, हम सब प्लूरल रन। दे का मतलब होता है वह सब, वो लोग। दे में स्पीकर को इंक्लूड नहीं करते हैं, दे में मैं इंक्लूडेड नहीं होगी, मैं उन लोगों की बात कर रही होंगी। दे भी प्लूरल है तो दे के साथ लग जाएगा रन। तो इतना तो आसान है,
अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है यू और आई के बारे में। ये थोड़े अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यू अलग तरीके से काम करता है, आई अलग तरीके से काम करता है। कैसे नोट करना है आपको ये चीज? देखिए, जो यू है वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें, रिप्रेजेंट का मतलब दर्शाना, ये दर्शाता किसे है? अच्छा, यू रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी। मान लीजिए मैं आपसे कुछ बात कर रही हूं और मैं बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, तो यू कौन है? एक पर्सन है अभी। और मान लो मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं बोलूं यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे लोग थे, उनके लिए भी मैंने यू का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यू रिप्रेजेंट करने के लिए तो सिंगुलर को भी करेगा और प्लूरल को भी करेगा। लिख लो, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। लेकिन जब इसकी बात आती है बिहेव करने की, जो यू है वो बिहेव किसकी तरह करता है? प्लूरल की तरह करता है। वो बिहेव प्लूरल की तरह करता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि वो बिहेव प्लूरल की तरह करता है? इसका मतलब कि उसमें वो रूल लगते हैं जो कि प्लूरल वाले के साथ लगते हैं। मतलब यू के साथ आप वो रूल लगाएंगे जो प्लूरल वाले के साथ लगते हैं, और प्लूरल वाले के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, तो यू के साथ भी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। यू को हमेशा किसकी तरह मानेंगे? प्लूरल की तरह मानेंगे। जैसा आपने कहा यू रन, भले ही एक पर्सन भी होगा, अगर एक ही पर्सन के भागने की बात भी हो रही होगी तो भी आप एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू बिहेव करता है प्लूरल की तरह। ध्यान रख लेना, इस बात को नोट कर लेना अच्छे से। यू रन, मान लो हमें यू के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी हो, तो आपको भी पता है कि यू के साथ इज तो नहीं लगता, क्या लगता है? आर। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। वॉज या वर में से लगाना होगा तो यू के साथ वर लगाएंगे। ठीक है, तो यू किसकी तरह बिहेव करता है? प्लूरल की तरह बिहेव करता है, और दर्शाने के लिए वो सिंगुलर को भी दर्शाता है और प्लूरल को भी दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यू के साथ एस या ईएस मत लगाना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आई। अब आया आई। अब आई के बारे में बात कर लेते हैं। आई तो रिप्रेजेंट सिर्फ सिंगुलर को ही करता है। आई का मतलब मैं, अच्छा मैं प्लूरल तो नहीं हो सकती, तो आई रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर को। आई रिप्रेजेंट सिंगुलर, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आई भी बिहेव करता है प्लूरल की तरह। आई का बिहेवियर भी किसकी तरह है? प्लूरल की तरह है। मतलब आई के साथ आप वो रूल लगाओगे जो आप प्लूरल के साथ लगाते हो। मतलब आई के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। आई के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, देखो बाकी सारे तो इजी हैं, बट यू और आई इसमें ही थोड़ा सा क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। यू भी प्लूरल की तरह, आई भी प्लूरल की तरह, ये ध्यान रख लेना। यू और आई दोनों के दोनों प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में? चलो आगे देखो फिर। तो हम वर्ब की बात कर रहे थे, और वर्ब में हमने एक चीज अभी तक सिर्फ इतनी देखी कि वर्ब हमें एक्शन दिखाता है। मान लो कोई सो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई रो रहा है, कोई म्यूजिक गाना गा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो ये सारे एक्शन हो गए, ये सारे एक्शन में आ गए। इसका मतलब वर्ब का काम क्या है? टू शो एक्शन, टू शो एक्शन। चलो, कल हमने एक चीज प्रूव करी थी कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं आ सकता। हमने देखा था ना कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ना होना जरूरी नहीं है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना भी जरूरी नहीं है, बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनता है, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस। ठीक है, अब मान लो मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिख रही हूं, मैंने कहा ही is a doctor, he is a doctor, वह एक डॉक्टर है। अच्छा बताओ, क्या आपको इस लाइन में कोई काम होता हुआ दिख रहा है? आपको पता चल रहा है कि जो ही है वो क्या काम कर रहा है? ही क्या काम कर रहा है? बताओ। हमसे बोला गया है कि वर्ब दिखाता है एक्शन,
और जब हमें इस सेंटेंस में एक्शन बताना था, वर्ब को फाइंड आउट करना था, तो हम ढूंढने गए कि यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या, लेकिन हमें तो यहाँ पे कोई एक्शन दिखा ही नहीं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अच्छा वो कर क्या रहा है अभी, हमें नहीं पता वो क्या करता है, क्योंकि ऐसा तो लिखा ही नहीं गया है सेंटेंस में। तो क्या इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी तो बोला कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के तो बन नहीं सकता। इसका मतलब इस सेंटेंस में वर्ब तो है, लेकिन वो एक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब वर्ब एक्शन दिखाने के साथ साथ कुछ और काम भी करता है। और नोट कर लीजिए, वर्ब एक्शन तो दिखाता ही है, साथ में वर्ब स्टेट भी दिखाता है। स्टेट हिंदी में लिखिए अवस्था, अवस्था। वर्ब आपको स्टेट भी दिखाएगा, अवस्था दिखाएगा। अच्छा अवस्था का मतलब क्या है? किसी का कुछ होना, किसी के होने के बारे में बताएगा कि वो क्या है, वो क्या करता है, नहीं वो क्या है, उसका होने के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसको कहते हैं आप स्टेट। अब देखो स्टेट कैसे दिखाई जाती, ध्यान से सुनना इस वाली बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग रहेगी आगे तक अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो। जब भी वर्ब स्टेट दिखाती है, जब भी वर्ब स्टेट दिखाती है तो वो किसी की मदद लेती है। और किसकी मदद लेती है, किसकी हेल्प लेती है? बी फॉर्म की, बी फॉर्म की। भाई नोट्स बनने चाहिए कॉपी में, कॉपी में लिख लेना सब चीजें, चाहे क्लास जब खत्म हो जाएगी तो दोबारा एक बार देख के और पूरे नोट्स तैयार कर लेना, भूल जाओगे, वरना कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। बी फॉर्म से स्टेट दिखाई जाती है। अब ये बी फॉर्म क्या है, चलो तो बी फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। बी फॉर्म की अगर हम 3 फॉर्म्स के बारे में बात करें, आपको इतना तो पता होगा ना कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो बी की 3 कौन कौन सी फॉर्म है? बी की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, बी की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर। बी की सेकेंड फॉर्म है वॉज और वर, वॉज और वर। और बी की थर्ड फॉर्म है बी, बी की थर्ड फॉर्म है बी। चलिए भाई इसको तो नोट कर लो, आप अभी नोट कर लो, इस पॉइंट को तो अभी नोट कर लीजिए। देखो ध्यान से सुनते जाओ, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आगे जाके ना यही चीजें दिक्कत करती, इन्हीं चीजों में दिक्कत आती है। बड़ी चीज समझना मुश्किल नहीं होता, बेसिक चीजें समझना मुश्किल होता है। और बेसिक अगर एक बार समझ में आ गया तो कुछ भी आपको हार्ड चीजें बताई जाएगी वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, हमें स्टेट दिखाएगा तो इनकी मदद लेगा, इनकी मदद लेगा, इज एम आर, वॉज वर या बी। अब देखो हमने यहाँ पे पिछला सेंटेंस क्या लिखा था, ही इज अ डॉक्टर। इज क्या है, यहाँ पे इज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने देखा ना इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब जब इस सेंटेंस में आपको मेन वर्ब या वर्ब ढूंढने के लिए बोला गया था तो वो वर्ब क्या थी, यहाँ पे इज थी, वहां पे इज थी। इस इज ने एक्शन नहीं दिखाया, इस इज ने स्टेट दिखाई, अवस्था दिखाई ही की, कि ही क्या है, डॉक्टर है। ही के डॉक्टर होने की बात कही गई, ही के डॉक्टर होने की बात कही गई। अच्छा जहां पे आपने बी लिखा है वहां ब्रैकेट में आप होना लिख देना, होना, किसी चीज के होने के बारे में दिखाया जाएगा, सब्जेक्ट के कुछ होने के बारे में दिखाया जाएगा, उसकी स्टेट, सब्जेक्ट की स्टेट दिखाई जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा इट इज अ टॉल बिल्डिंग, इट इज अ टॉल बिल्डिंग, यह एक ऊंची इमारत है। इट इज अ टॉल बिल्डिंग। फिर से मैं आपको बोलूं कि इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करो, तो हमेशा वर्ब सुनते ही हमारे दिमाग में आता तो एक्शन ही है। तो आप सबसे पहले देखोगे क्या यहाँ पे सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, आप बोलोगे एक्शन तो कोई नहीं हो रहा है, ऊंची इमारत है, अब इमारत कोई एक्शन तो कर नहीं रही है। हाँ उसके बाद बताई जा रही है कि इट क्या है, इट क्या है, एक इमारत के लिए यूज हुआ है, तो इट के होने की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, अगेन इज यूज हुआ है। और आपको पता है कि अगर स्टेट दिखाई गई है तो बी की ही फॉर्म से दिखाई गई होगी, तो सारी फॉर्म चेक कर लो, इज एम आर वॉज वर बी, तो इज दिख गया था हमें शुरू में ही,
तो मतलब ये यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब इज हो गया। इट इज अ टॉल बिल्डिंग। आया इतना समझ में? मान लो मैंने कहा देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 20 बच्चे थे। तो अब जरा बताइए सेंटेंस में वर्ब क्या होगा, इस सेंटेंस में वर्ब क्या होगी? देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलिए भाई बताइए, एक बार जरा लाइक कर दो, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो शेयर करनी है बच्चे, आप लोग वीडियो शेयर कर देना अपने ग्रुप वालों में, ठीक है? जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो एक बार उनके साथ शेयर कर देनी है, ठीक है? इतना आया समझ में? अच्छा, इसमें वर्ब बताओ क्या है? फिर से देखो, क्या कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है एक्शन। तो क्लास में 20 बच्चे थे, तो मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि वो बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने एक्शन की बात नहीं करी, मैंने उनके होने की बात करी। तो यहां पर वर्ब क्या हो जाएगा? बी की सेकंड फॉर्म। और जब भी आपको एक्शन ना मिले और आप स्टेट ढूंढ रहे हैं, तो स्टेट हमेशा बी की ही फॉर्म से मिलेगी। और आपको क्या मिल गई यहाँ पे? वर्ब मिल गया। तो उसका मतलब वर्ब क्या होगा यहाँ पे? वर्ब यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इसी में देखो, अब हम एक और चीज क्या पढ़ेंगे। आपने सुना होगा नाम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी, सेंटेंस में जो मेन काम जो हो रहा होगा, मेन जो भी बात हो रही होगी वो दिखाएगी, ये वर्ब वो मेन चीज दिखाएगी। और हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सहायता करेगी, हेल्प करेगी। और किसकी हेल्प करेगी? हेल्प करेगी इस मेन वर्ब की, हेल्प करेगी इस मेन वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, हेल्पिंग वर्ब है एक छोटा सा बच्चा, और मेन वर्ब है कोई भी इसका पेरेंट, मम्मी पापा कुछ भी। तो अच्छा, मेन वर्ब तो अकेला आ सकता है, मेन वर्ब तो अकेला आ सकता है, बड़ा पेरेंट है ये तो कहीं अकेला आ जा सकता है, लेकिन छोटा बच्चा है ये अकेले नहीं जा सकता, ये जब भी जाएगा ये अपने पेरेंट्स के साथ जाएगा। तो वही है कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा मेन वर्ब के साथ आएगा। लेकिन मेन वर्ब अकेले भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। समझे आप कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी होगा ही होगा, लेकिन मेन वर्ब अकेला भी आ सकता है। इतना आया समझ में कि हेल्पिंग वर्ब को अकेले यूज नहीं कर सकते। चलिए, एक तो ये डिफरेंस हो गया हेल्पिंग और मेन वर्ब में कि हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकता, मेन वर्ब अकेले आ सकता है। दूसरा डिफरेंस देखो, हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मतलब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब हैज नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन, नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन। इसका अपना कोई भी मतलब नहीं होता। अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे या अगर आप इसका मीनिंग निकालना चाहेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, जबकि मेन वर्ब का अपना मतलब होगा, हैज इट्स ओन मीनिंग, इसका अपना एक मतलब होगा, क्योंकि यही दिखा रहा है ना मेन काम, मेन काम यही दिखा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब तो निकलेगा सेंटेंस में। अब ध्यान से दो सेंटेंसेस में लिख रही हूं, उन्हें ध्यान से देखिएगा। He is swimming. He is swimming. He is मान लो हमने स्विमिंग की जगह यहां पे लिखा टीचिंग। He is teaching और he is a teacher. He is teaching and he is a teacher. दो सेंटेंस है आपके पास, इन दोनों सेंटेंस में मेरे को वर्ब बताना है कि वर्ब कौन सी है। अभी जो हमने पढ़ा था ना एक्शन और स्टेट वाला, उसी से रिलेटेड जितनी चीज आपको अभी तक बताई गई है, उतनी नॉलेज के हिसाब से आप मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब बता दीजिए
कि वर्ब कहाँ पे है। चलिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए, मैं चेक कर रही हूँ। पंकज कुमार रुक जाओ बच्चे, आपका कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा, आप रुक जाइए थोड़ा सा। ही इज अ डॉक्टर में तो हेल्पिंग वर्ब अकेला आया था। हाँ अभी रुक जाओ, मैंने बोला है ना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लो। यहाँ पे दोनों सेंटेंस देखो, ही इज टीचिंग और ही इज अ टीचर। पहले इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे वर्ब बताइए। चलिए भाई जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए। ललित कह रहे हैं टीचिंग मेन वर्ब है, यूके 07 का भी आ रहा है टीचिंग, विनय पांडे 2 में इज है। चलिए भाई, अभी आपको क्या क्या बताया गया था, जो बताया गया था उसको इंप्लीमेंट करो ना, उसको जब तक लगाओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। कोई एक्शन दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल एक्शन दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाने का काम कर रहा है। तो टीचिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा वर्ब। अच्छा, इज को लेके आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको अभी दूर करेंगे। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अच्छा, क्या यहाँ पे एक्शन हो रहा है? यहाँ पे तो एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे उस पर्सन के टीचर होने की बात हो रही है, उसकी स्टेट दिखाई जा रही है ही की। तो स्टेट दिखाई जा रही है तो बी की फॉर्म से दिखाई गई होगी, और बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज एम आर वॉज वर। तो इज दिख गया आपको? बिल्कुल दिख गया। तो इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब हो जाएगा, इज हो जाएगा यहाँ पे वर्ब। अब आप बोलेंगे कि अगर इज यहाँ पे वर्ब है तो इज यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं है? यहां भी इसको वर्ब ना बोल के मेन वर्ब बोल दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने कहा था मेन वर्ब वो होगा जो सेंटेंस में मुख्य काम दिखाएगा। मुख्य काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है टीचिंग का, मेन वर्ब। यहाँ पे उसकी स्टेट दिखा रहा है, मेन वर्ब। तो आप बोलेंगे अगर यहाँ पे ही मेन, यहाँ पे इज अगर मेन वर्ब है तो फिर यहाँ पे इज मेन वर्ब क्यों नहीं है? अच्छा देखो, यहाँ पे इज मेन वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इज मेन वर्ब होता तो पहली चीज उसका अपना मतलब होता, और इज अगर मेन वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है होना, और उसका काम होता है स्टेट दिखाना। क्या इस सेंटेंस में स्टेट दिखाई जा रही है? नहीं दिखाई जा रही है। इस सेंटेंस में तो एक्शन दिखाया जा रहा है, और जब एक्शन दिखाया जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे इज का अपना मीनिंग होना। जैसे यहाँ पे है ही का टीचर होना, ये दिखाया जा रहा है, लेकिन ही टीचिंग कर रहा है, उसका एक्शन दिखाया जा रहा है, उसका स्टेट नहीं दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ही का जो इज का मेन काम है वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि इस सेंटेंस में मेन काम तो टीचिंग का हो रहा है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ। किसकी तरह यूज हुआ? हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे ही अगर आप यहाँ पे ही की जगह दे कर दोगे तो वो आर में बदल जाएगा, वो आर में बदल जाएगा। मतलब उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ हेल्प करने के लिए आ रहा है मेन वर्ब की। इसका मतलब जो अभी हमने इज एम आर वॉज वर्ब पढ़े थे वो कभी तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे और कभी मेन वर्ब का काम। जो हमने बी की फॉर्म्स पढ़ी हैं वो कभी हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं, कभी मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी पहली बात, तो आपको उसके साथ कोई एक मेन वर्ब और कोई एक्शन और होता हुआ दिखेगा, और एक साथ दो मेन वर्ब नहीं आएगी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी। और अगर यही सब बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो वो स्टेट को दिखा रही होगी। किसको दिखा रही होगी? स्टेट को दिखा रही होगी। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ साइंटिस्ट। क्या मैंने यहाँ पे कोई काम किया? मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, यहाँ पे मेरी स्टेट दिखाई जा रही है। तो एम को आप क्या बोलोगे? मेन वर्ब। अच्छा, एम को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते क्योंकि आगे अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, अगर तुम खुद सोचो ये हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब अकेला तो नहीं आता, उसके साथ कोई वर्ब को भी आना चाहिए था, और वर्ब यहाँ पे और कोई है ही नहीं। तो एम यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। अगर यहीं पे मैं लिख दूं आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, तो खुद बताओ क्या अब तुम एम को मेन वर्ब मानोगे? आई एम स्लीपिंग को अगर आपने मेन वर्ब मान लिया ना तो इसका मतलब कह रहे हैं कि आप मैं स्लीपिंग हूं, मैं स्लीपिंग हूं। जैसे आई एम साइंटिस्ट का मतलब है मैं साइंटिस्ट हूं, तो आई एम स्लीपिंग मैं स्लीपिंग हूं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। मतलब एम का यूज ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेन काम हो रहा है स्लीपिंग का।
मेन वर्ब। तो स्लीपिंग हो गया मेन वर्ब। अब अगर स्लीपिंग मेन वर्ब बन गया तो अब ये बी की फॉर्म क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। यहाँ पे ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हैं आप कि इज, एम, आर, वॉज, वर आपने हमेशा देखा है कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। चलो एक सेंटेंस में लिख रही हूं, इसमें मुझे बताओ, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। बताइए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बताओ। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, चलिए भाई आंसर करिए। इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तरह काम कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, ही इज अ गुड बॉय, वह एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। क्या कोई एक्शन दिख रहा है आपको? क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपको? ही क्या कोई एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ही की एक अच्छा लड़का होने की बात करी जा रही है, मतलब ही की क्या दिखाई जा रही है, स्टेट दिखाई जा रही है। और अगर किसी की स्टेट दिखाई जाती है तो बी की फॉर्म से दिखाई जाती है, और बी की फॉर्म कौन सी यूज हुई है, यहाँ पे इज यूज हुई है। तो जब भी बी की फॉर्म स्टेट दिखाने का काम करेगी, आप उसे बोलेंगे भाई ये क्या है, मेन वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। चलो मान लो मैंने कहा ही इज पेंटिंग, ही इज पेंटिंग, या चलो इस बार वॉज कर लेते हैं, ही वॉज पेंटिंग, ही वॉज पेंटिंग, वह पेंटिंग कर रहा था, ही वॉज पेंटिंग। मैं आपसे पूछूं इसमें वर्ब क्या है, ही वॉज पेंटिंग, तो आप बोलोगे पेंटिंग होने का काम हो रहा है इस सेंटेंस में, तो कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और अगर ये वर्ब हो गया तो फिर वॉज क्या बन जाएगा, फिर वॉज हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है कि ये जो बी की फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, ये मेन वर्ब का भी काम करती है, ये दोनों तरीके से काम कर सकती है। तो क्या अब आप किसी भी सेंटेंस में देख के पहचान पाएंगे कि कब वह हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, कब वह मेन वर्ब की तरह काम कर रही है? अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, वरना फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं।